लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। जो झगड़े हैं, आपने रिक्शा वाले से पूछा भैया आगे चौराहे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, आपने उसको 2 झापड़ मार दिया, ये अपराध है सर, ये बहुत बड़ा अपराध। घर में लड़ाई कर लिया, माँ बाप से लड़ाई कर लिया, भाई बहनों से लड़ाई कर लिया, आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा, बाबा प्रणाम कर। 10, 20, 50 प्रधान जी की कल एक बात मैंने बताया नहीं, आज मैं बता दूं, उनकी सारी संपत्ति उनके भाइयों के नाम पे। हमसे कहते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं रहेंगे कि 100 करोड़ रुपया ना इकट्ठा कर पाए। क्यों लड़ते हो यार, जिसने भी तुमसे हिस्सा मांगा दे दो। जिस चीज के लिए लड़ोगे ना, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मेरी माता जी हैं, लॉयर हैं गोंडा कचहरी में, तो सौभाग्य से अपने अधिकारी रहते हैं गोंडा में, मित्र अपने, हमसे कहती है डीएम से कह दो, हाँ कम से कम हमारा खेत तो जितना उतना मिल जाए। हम कहते हाँ कह देंगे, अरे एकदम कहे, तुम कभी नहीं कहते हो, दूसरों का कहते हो। अब हम जाएं डीएम से कहने खेत के लिए, पूरे देश पर नजर है, दुनिया पे, लेकिन अब चूंकि वो कहती हैं तो मैं भी कहता हूँ उजाड़ फेंकना है सबको, तो तुम अब देखो हम क्या करते हैं। फिर हम आते हैं, फिर वो हमसे कहती कि तुम ना सुधरोगे ना सर, छोटी छोटी बातों के लिए कभी मत लड़ना। जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। कोशिश करके देख लो सर, कोशिश करके देख लो, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही माँ कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना, इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही माँ कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मेटरलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। आज मेरा एक मित्र है, बोला खाली बैठे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है। अरे मुरारी बापू का प्रोफेसर सुन लो, राम कथा 9 भाग में ना बढ़िया यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हो? गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गोबर खाए होगे। नहीं, अरे यार तुम बदतमीजी कर रहे हो। अरे गोबर खाओगे तभी तो गंदे विचार आएंगे। नहीं मन लग रहा है, नहीं कोई काम है, बाहर जाके पुलिस वालों की दिक्कत बढ़ाओगे। बस यही आपका प्रेम है मेरे लिए, और आप निसंकोच होकर मुझे गाली दिया करो सर। यूट्यूब एक मित्र ने मुझे लिखा आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद कर दिया? सर मुझे गाली जो लिख रहे थे उससे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जो लोग मेरी तारीफ लिख रहे थे, यू आर लाइक गॉड, तो वहां मुझे टेंशन हो जा रही थी कि आप फर्जी चढ़ा रहे हो यार। ये सब मत लिखो। अगर मेरी तारीफ कमेंट में लिखने बंद कर दी जाए तो मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। जो लोग गाली लिख रहे थे, बड़ी बड़ी हमें वो उपाधियां दे रहे थे, उनसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं। गाली देके डराओगे? बहुत सारे कुत्ते छत पे बंधे होते हैं, खूब भौंकते हैं सर, तो किसी घर में घुस के कुत्ते को मारोगे थोड़ी। किसी मित्र ने मुझे लिखा कि आपने कमेंट बॉक्स में वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, हम लोग को आप लगता कमेंट से डर गए। नहीं सर, आप तारीफ लिखना बंद करो तो सिर्फ गाली लिखो, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूंगा सर। गाली से डर जाएंगे सर? गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया, यहाँ गाली किसको दिया नहीं? गब्बर सिंह को, दाऊद को गाली देके दिखाओ, मुंह में हाथ डाल के पूरा पैनक्रियास तक ले जाके हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है, बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा है वो। ये तो ये देश है, तभी तो यहाँ बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तो फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहाँ कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक है। उनकी तुम्हारी हिम्मत है तो गाली देकर आओ।
ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है, मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था 2-3 लोगों ने गाली, पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देकर दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। पूर्वांचल में एक से एक बाहुबली है, लोग जब उनके सामने बढ़ रहे हैं भैया भैया, और मैंने तो कई सारे केसेस देखे कि बाहुबली कह रहा है कि आम बड़ा घटिया फल है, हाँ भैया बहुत घटिया है, और भैया आम नहीं खाना चाहिए, हैजा हो जाता है भैया। हमें लगता है आम खाने के लिए तुम बाहर मार कर रहे थे। 90% थुक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा? ये अम्बेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा, तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को गुंडा में देकर दिखाओ, ऐसे खोल दे, ऐसे खोल दे, खोल के देखें किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। गाजी बनना इतनी आसान बात है सर, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने के लिए, जीतना पड़ता है सर, अपने को जीतना पड़ता है गाजी बनने। गाजी बनना, गाजी बने हैं लोग, इतिहास तो एक से एक गाजी रहे, बाबर जैसे फ्रॉड गाजी भी रहे, बाबर तो फ्रॉड ही गाजी है, ओ गाजी थोड़ी, गाजी तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे बड़े सारे मुसलमान भाई हमसे नाराज आते हैं कि तुम यार अलग ही डिफिनेशन देते हो, अलग डिफिनेशन। 90% मुसलमानों को दुनिया में काफिर का मतलब ही नहीं पता, पता ही नहीं सर, पता ही नहीं, और कह दो तो भैया अरे बाप। और 70% हिंदू, इनको ना शिव का मतलब पता, ना हनुमान जी के बारे में पता, इनको कुछ पता ही नहीं। 1 घंटा अगर कोई हनुमान चालीसा